हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रो निगेटिव पढ़ेंगे। मैं इसकी पहचान बता देता हूँ फिर से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए लास्ट में चुका है, चुकी है रहेगा, या लास्ट में या है, ये है, या हूँ, ऐसे रहेगा। मतलब जैसे जा चुका हूँ, खेल चुका हूँ, या गया हूँ, गए हैं, खेला हूँ, ऐसे करके सेंटेंसेस रहेगा। आइए इसका स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं कैसे बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान मैंने बता दिया, इसका स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैज या हैव। इसके बाद में क्या लगता है हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद में क्या लगता है हमारा वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तब, यानी कि हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या वह क्रिकेट खेला है, हैज ही प्लेड क्रिकेट, हैज ही प्लेड क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब इंट्रो नेगेटिव पढ़ेंगे तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद हमेशा मैं बताता हूँ नोट लगता है जब इंट्रो नेगेटिव आता है। मैं इसलिए यहाँ स्पेस खाली छोड़ रखा हूँ यहाँ लिखने के लिए। तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस का। इसको मैं सब्जेक्ट वाइज भी इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो इसका स्ट्रक्चर होगा हमारा हैज, इसके साथ लगता है तो हैज आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में स्टार्टिंग में हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रो नेगेटिव में पढ़ेंगे हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी टेंस के अगर इंट्रो नेगेटिव पढ़ते हैं अगर हम लोग, उसमें हमेशा इंट्रो नेगेटिव में जो नॉट है वो आता है सब्जेक्ट के बाद। कुछ लोग गलती करते हैं, उसको हेल्पिंग वर्ब के बाद इमीडिएट नोट लगाते हैं, या कुछ लोग वर्ब के बाद में नोट लगाते हैं, वो गलत होता है। इंट्रो नेगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट आता है। आइए एग्जांपल लेते हैं इसका। क्या वह स्कूल नहीं गया है, क्वेश्चन मार्क। मैंने पहचान बताया है, सेंटेंस के लास्ट में या है, ये है, चुका है, चुकी है, अगर ये अगर वर्ड आता है लास्ट में तो हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका है, चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इंट्रोगेटिव के लिए स्टार्टिंग में क्वेश्चनिंग वर्ड सिर्फ क्या आता है, बीच में WH वर्ड भी आ सकता है, उसको भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंट्रोनेगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चनिंग भी होगी, बीच में नहीं जो वर्ड है वो भी आएगा आपका। तो ये आपका इंट्रोनेगेटिव हुआ। इसको बनाएंगे कैसे, देखते हैं स्ट्रक्चर में क्या बता रहे हैं।
स्ट्रक्चर में बता रहा है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आपका आएगा, हैज या हैव। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या लगता है, हैज प्लस सब्जेक्ट ही प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 जाना को गॉन प्लस ऑब्जेक्ट टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। ये हमारा करेक्ट एंड कंप्लीट बन गया। क्या वह स्कूल नहीं गया है, हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क अगर नहीं देते हैं तो आपका कंप्लीट एंड करेक्ट सेंटेंस का ट्रांसलेशन नहीं हुआ। आप कहेंगे कि मैंने तो सही बनाया था, मेरा नंबर क्यों कटा, या किसी ने कमेंट क्यों किया कि मैंने सही नहीं बनाया। आप तो कहोगे मैंने तो सब कुछ सही बनाया है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, नॉट लिख दिया, वर्ब 3 लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो फिर कहाँ पे गलती है। तो हमेशा याद रखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे वो इंट्रोनेगेटिव हो, क्वेश्चन मार्क हमेशा आएगा, उसी से हम समझेंगे। अगर ये इसको अगर इधर का हम हाइड कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चन मार्क है तो आदमी समझ जाएगा जरूर इस सेंटेंस में क्वेश्चनिंग हो रही है। अगर इसको हम हाइड कर देते हैं, इधर स्टार्टिंग का अगर हाइड किए हैं अगर, तो ये पता चलेगा कि क्वेश्चनिंग नहीं हो रहा है, मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इसका मतलब कि इस जो सिंबल है इंट्रोगेटिव का, इस इंट्रोगेटिव सिंबल से हम लोग समझ जाते हैं कि क्वेश्चनिंग हो रही है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या वह क्रिकेट नहीं खेला है क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने पहचान बताया था लास्ट में, या है ये है, या चुका है चुकी रहेगा। अब इसमें खेला, बहुत से लोग क्वेश्चन करेंगे इसमें तो ला है, या है तो है नहीं, ला है हाँ ठीक है दिख रहा है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन का जो कंसेप्ट है वो क्या आ रहा है, या ला मतलब या है आ रहा है, यानी कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्वेश्चनिंग हो रही है इंट्रोगेटिव, बीच में नहीं है इंट्रोनेगेटिव। इसको हम बनाएं कैसे, हमारा स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, स्टार्टिंग में हैज, वह ही है तो हैज लगेगा, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में नॉट। आपको स्टार्टिंग में अगर आपको टेंस नहीं आता है तो बिल्कुल स्ट्रक्चर के बेस पे एक एक स्टेप चलना है। अगर स्टेप को जंप करते हैं या स्टेप को इग्नोर करते हैं स्टार्टिंग में, तो आपका करेक्ट सेंटेंस हो सकता है न बने। बहुत से लोग होते हैं एक बार में समझ गए उसके बाद फटाफट बनाना स्टार्ट कर दिया। बहुत से लोग होते हैं कभी कभी माइंड में नहीं चीज़ें सेट होती है तो टाइम लगता है। तो क्या सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। जैसे मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ, मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद में क्या है नॉट, नहीं है इसमें तो नॉट लगेगा, इसके बाद में वर्ब 3, खेलना क्या था प्ले, तो प्ले का प्लेड हो जाएगा, इसके बाद में क्या है ऑब्जेक्ट क्रिकेट, तो क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। क्या वह क्रिकेट नहीं खेला है, हैज ही नॉट प्लेड क्रिकेट। इस तरह से आपको एग्जाम्पल लेकर उसको प्रैक्टिस करना है रिटर्न में, और आपको बोलते हुए प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग में आपको बोलते हुए प्रैक्टिस करना है, लिखना भी है बोलना भी है। उसके बाद में कुछ टाइम ऐसा होगा, एक दिन 2 दिन के बाद में आप बिना लिखे हुए माइंड में, जैसे एग्जाम्पल लेंगे, क्या वह स्कूल गया है, एग्जाम्पल हिंदी में ले लिया, तो स्टार्टिंग हो सकता है मेरे को सोचना पड़े कि क्या है, क्या वह स्कूल गया है, तो कौन सा वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, सब्जेक्ट कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा। तो जैसे क्या वह स्कूल गया है, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल इंट्रोगेटिव पढ़ना एग्जाम्पल है, तो हैज सब्जेक्ट, हैज ही गॉन टू स्कूल, ऐसे बन गया। ऐसे ही फिर एग्जाम्पल इसी को अगर इंट्रोनेगेटिव लेते हैं, क्या वह स्कूल नहीं गया है, हैज ही नॉट
गॉन टू स्कूल, ऐसे एक एक वर्ड पहले आपको लिखना है, बोलना है साथ साथ। उसके बाद में सिर्फ आपको अब लिखना छोड़ देना है। कुछ एग्जाम्पल्स के बाद में आपको एग्जाम्पल माइंड में सोचकर लाउडली बोलना है, फिर उसी को ट्रांसलेट करके फिर बोलना है। बिल्कुल बेसिक स्टेप, जिसको कुछ नहीं आता इंग्लिश में तो उसके लिए ऐसे आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे। जब आप ऐसे बोलने लगेंगे तो आपको अब हिंदी ट्रांसलेट करना साइड में करना है। आप डायरेक्ट उस वर्ड को सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बोलना है। तो ऐसे करते करते बिल्कुल जीरो लेवल से आप बोलना स्टार्ट कर देंगे। फिर आप अगर आपको लिखना भी है, एप्लीकेशन लिखना है, मेल लिखनी है, तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें आती रहेगी कि अगर टाइप कर रहे हैं तो कीबोर्ड पे ऑटोमेटिक आपके हाथ चलेगा। लिख रहे हैं अगर कॉपी पे तो तब भी आप इजीली लिखेंगे। आइए अब दूसरा हम लोग देखते हैं इसमें जो WH इसका, अगर सब्जेक्ट I V U दे है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ से हैज हट जाएगा। अब क्या है, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जस्ट वही चीज मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ। इसको हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने तैयार कर दिया। ही सी इट या किसी के नाम का मैंने अभी आपको सेपरेटली स्ट्रक्चर दिया, एग्जाम्पल दिया, फिर वर्बल मैंने प्रैक्टिस कराया। अब सब्जेक्ट हमारा IVU दे है, इसके साथ में अब एग्जाम्पल और फिर प्रैक्टिस कराऊंगा। तो स्ट्रक्चर हमारा है हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको। स्टार्टिंग में जो बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं उनको स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चल रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स, उसके बाद में आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो आप विदाउट स्ट्रक्चर के हेल्प के आप उसको इजीली आप बनाना शुरू कर देंगे। उसके बाद में फिर आप ओरल स्टार्ट कर दिए, हिंदी में सोचिए, ट्रांसलेट करिए। उसके कुछ दिन के बाद आपको सोचना ही हिंदी में बंद करना है। डायरेक्ट आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको डायरेक्ट इंग्लिश में सेंटेंस को कॉन्फ़िगर करना है। कंटिन्यू, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है आपको एक भी दिन गैप नहीं देना है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। कंटिन्यू प्रैक्टिस अगर करते हैं सभी टेंस के साथ में तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, आपको डेली बेस पे इसको रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सीखते हैं, अगर रिवीजन करते चलते हैं तो आप इसको भूलेंगे नहीं और आपकी कमांड इस पर अच्छी हो जाएगी। आइए एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल है, क्या मैं आम नहीं खाया हूँ, क्वेश्चन मार्क। पहले पहचानना है हमें, लास्ट में या हूँ मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, बीच में नहीं है आ रहा है तो आपका इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो हम लोग पहचान लिए इसको, क्या कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है। तो उस टेंस का, उस सेंटेंस का हमारा रूल अप्लाई करना है। उस रूल में क्या स्ट्रक्चर हुआ है, उस स्ट्रक्चर के बेस पर हमें इसको बनाना है। तो स्टार्टिंग में क्या है तो उसको तो हम हेल्पिंग वर्ब से काम चलाएंगे। हेल्पिंग वर्ब मैं है तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव सब्जेक्ट I, नॉट, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। वर्ब 3 खाना, खाना का ईट का होता है ईटन, ईट का वर्ब फॉर्म ईट, सेकेंड फॉर्म इसका एट, एट स्पेलिंग होता है ATE। स्पेलिंग ऐसा नहीं कि मैंने 8 बोल दिया तो आप समझ जाओगे 8EIGHT, 8 8 वाला 8, नहीं वो नहीं। खाने के लिए इट वर्ब 1 ATE, इसका वर्ब 2 हो जाएगा, इसको हम वर्ब 2 बोलेंगे। इटन वर्ब 3, वर्ब 4 में ING जुड़ेगा, वर्ब 5 में
ए से एस जुड़ेगा, तो इट में एस जोड़ देंगे हम, इसलिए कि कॉन्सोनेंट लास्ट में, तो वर्ब 5 बन जाएगा। मैं ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बस यहाँ बता दिया से, इसकी ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो अभी हम लोग चलते हैं इसके अपने एग्जाम्पल के ऊपर। हैव आई नॉट ईटन मीन्स सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट रहा। ऑब्जेक्ट क्या है? आम, तो अ मैंगो, क्वेश्चन मार्क। हैव आई नॉट ईटन अ मैंगो, यह हमारा एग्जाम्पल हुआ। इंटरोगेटिव मार्क हमेशा देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। क्या तुम किताब नहीं पढ़े हो, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें भी देखो, पढ़े मतलब ये है आया है इसमें, पढ़े हो, तो ये हो आ रहा है, तो मतलब कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्वेश्चनिंग हो रही है, इंट्रोगेटिव नहीं वर्ड है, इंट्रोनेगेटिव। बनाएंगे कैसे इसका? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा लगेगा हैव, इसके बाद में सब्जेक्ट हमारा आएगा यू, इसके बाद में नॉट, वर्ब 3 रीड का वर्ब 1 भी, वर्ब 2 भी, वर्ब 3 भी, स्पेलिंग एक ही होगा, प्रोनाउंसिएशन हमारा चेंज हो जाएगा। वर्ब 1 में रीड बोलेंगे, स्पेलिंग यही रहेगा। वर्ब 2 में स्पेलिंग यही रहेगा, उसको रेड बोलेंगे। वर्ब 3 में स्पेलिंग यही रहेगा, आपको इसको भी रेड बोलना है। उसके बाद में बुक, अ बुक, क्वेश्चन मार्क। हैव यू नॉट रेड अ बुक, ये हमारा सेंटेंस रेडी हो गया है। इसमें आपको ऐसे ही एग्जाम्पल सभी सब्जेक्ट पे 5-5 एग्जाम्पल लेने हैं, एग्जाम्पल लिखना है, फिर इसको ट्रांसलेट करना है रिटर्न में, इसको और बोलते हुए भी रहना है। उसके बाद में आपको ओरली आपको एग्जाम्पल लेने हैं और फिर इसको ट्रांसलेट करना है। अब आइए इसके बाद चलते हैं हम लोग इंट्रोनेगेटिव में WH वर्ड के साथ में उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल बनाएंगे हम लोग। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि WH वर्ड किसको बोलते हैं। WH वर्ड वो होता है जो किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बीच में क्वेश्चनिंग वर्ड, जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, ये सब वर्ड अगर आ रहा है तो उसको हम लोग WH वर्ड बोलते हैं। तो वो अगर बीच में आ रहा है तो उसको हम कैसे बनाएंगे, उसका मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, WH वर्ड को स्टार्टिंग में लिखेंगे, व्हाट, व्हेन, वाई, मतलब जितने भी क्वेश्चनिंग वर्ड है इसमें से कोई एक अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको लिखना है। उसके बाद में क्या लगेगा, जो हमने अभी इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव में हमने पढ़ा है कि अगर WH वर्ड को हाइड कर देते हैं तो क्या स्ट्रक्चर होगा, वही सेम चीज यहाँ पे इसके आगे होगा। तो क्या था हमारा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यह हमारा स्ट्रक्चर है। यानी कि WH वर्ड में क्या हुआ कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ड स्टार्टिंग में था उसके पहले हमारा WH वर्ड आएगा। WH वर्ड व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, उसके बाद में हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चीजें वही है, बस स्टार्टिंग में WH वर्ड आ गया, जस्ट अभी हमने पढ़ा था हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैं शॉर्ट में फिर से कर देता हूँ ताकि किसी को थोड़ा सा ये ना लगे कि हमें दिक्कत हो रही है, और एक रिवीजन का भी पैटर्न हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम है तो हैज, आई, वी, यू, दे है तो क्या है,
इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी पैटर्न सेम है। क्वेश्चनिंग वर्ड के लिए ये जो स्टार्टिंग में WH वर्ड आ रहा है, इसको सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, सब्जेक्ट से सिर्फ इसको लेना देना है। ये जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसमें से कोई एक रहेगा। ये क्या है कि किस टाइप का आपने वर्ड यूज़ किया है एग्जाम्पल में, उसके अकॉर्डिंग इसमें से कोई एक होगा, इसका सब्जेक्ट से कोई लेना नहीं है। इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। वह स्कूल क्यों नहीं गया है? क्वेश्चन मार्क। वह स्कूल क्यों नहीं गया है? या है मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बीच में WH वर्ड आ रहा है इंट्रोगेटिव, और नहीं भी आ रहा है इंट्रोनेगेटिव। तो WH वर्ड के साथ में ये हमारा एग्जाम्पल इंट्रोनेगेटिव का है। इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे। क्यों क्या होता है? वाई। इसका हम क्या आएगा? हमारा हेल्पिंग वर्ब। वह है तो हैज जाएगा। इसके बाद में सब्जेक्ट ही। इसके बाद में नॉट। वर्ब 3 जाना का गॉन होगा। ऑब्जेक्ट स्कूल, टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। वह स्कूल क्यों नहीं गया है? वाई हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल। यह हमारा सेंटेंस का ट्रांसलेट है। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल लेंगे। तुम क्रिकेट कब खेले हो? तुम क्रिकेट कब खेले हो? ये हो मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्वेश्चनिंग वर्ड इंट्रोगेटिव। इसमें नॉट नहीं दिया मीन्स इंट्रोनेगेटिव हुआ। बनाएंगे वही जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं। इसमें हम एक इंट्रोनेगेटिव पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे इंट्रोनेगेटिव का एग्जाम्पल यहाँ ऐड कर देंगे। नहीं, तुम क्रिकेट कब नहीं खेले हो। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? कब क्या होता है? व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हैव, सब्जेक्ट यू, नहीं का नॉट, WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, वर्ब 3। खेलना क्या होता है? प्लेड क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। तुम क्रिकेट कब नहीं खेले हो? व्हेन हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट। इस तरह से आपको एग्जाम्पल लेने हैं। रिटन और वर्बल दोनों आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में कुछ दिन के बाद आपको ओरली प्रैक्टिस करना है। जैसे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ आपको। तुम वहाँ क्यों नहीं गए हो? ओके, तो स्टार्टिंग बीच में क्या आ रहा है? क्यों। वाई। तुम है तो हैव। सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू। नहीं लगा है नॉट। जाना है गॉन। वहाँ तो देयर। क्या बना? मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, इसी को एग्जाम्पल लेके फिर डायरेक्ट करता हूँ मैं। तुम वहाँ क्यों नहीं गए हो? वाई हैव यू नॉट गॉन देयर। ओके, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना। हो सकता है ओरली प्रैक्टिस स्टार्टिंग में, जैसे ये सेंटेंस था हमारा, तुम वहाँ क्यों नहीं गए हो, गलती से मैं बोल दूँ वाई हैज ही नॉट गो या गॉन या वेंट, कुछ भी बोला जाए, तो अगर पहली बार गलती हो रही है आपको हेल्प लेना है। फिर से उसको, अगर दिक्कत आ रही है रिटर्न प्रैक्टिस करो, नहीं दिक्कत आई तो अच्छी बात है, फिर से आप प्रैक्टिस करो। तुम वहाँ
क्यों नहीं गए हो, वाई हैव यू नॉट गॉन देयर बोल दिया। हो सकता है मैं बीच में फंस जाऊँ, वाई हैव यू गॉन नॉट देयर, हो सकता है ऐसे बोल जाए। तो आपको उससे घबराना नहीं है, आपको एग्जाम्पल लेने हैं, बनाना है, फिर उसको बोलना है, फिर चेक करना है सही बोला गलत बोला। ऐसे करते करते आप हैबिचुअल हो जाएंगे। तो इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में सब कुछ बता रखा है, पैटर्न वही है, बस WH वर्ड स्टार्टिंग में आ रहा है तो उसको ऐड करना है हमें। उसके बाद में आपको जो पहले मैंने बता रखा है उसको WH वर्ड प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिस करना है। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आप प्रैक्टिस करते रहिए। आज का चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like, share and press bell icon to get regular updates.